राधे राधे फ्रेंड्स। हरे कृष्णा। व्रत का अर्थ होता है संकल्प या दृढ़ निश्चय तथा उपवास का मतलब होता है भगवान या अपने इष्ट देव के सम्मुख बैठना। भारतीय संस्कृति में व्रत तथा उपवास का इतना महत्व है कि हर दिन कोई ना कोई उपवास या व्रत होता ही है। सभी धर्मों में व्रत और उपवास की आवश्यकता बताई गई है, इसलिए हर व्यक्ति अपनी धर्म परंपरा के अनुसार उपवास करता है। वास्तव में व्रत या उपवास का आशय ये होता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक मन और बुद्धि भागवत भक्ति में लगा सके तथा जिसमें सर्वाधिक सहायक है एकादशी व्रत। आज हम पोष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा कर आप मुझे सविस्तार बताइए। यह सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण यह बात तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य, अनार, आंवला आदि सामग्री से श्री प्रभु की पूजा करने के बाद कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक इस एकादशी के व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। एक बार की बात है, चंपावती नगरी में एक महेश्वर नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें लुम्बक नाम का एक बड़ा राजा का पुत्र महापापी था। वह पापी सदा ही परस्त्री, वह वैश्यागमन, वह सदा ही बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदा ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब उस राजा को अपने पुत्रों के कुकर्मों के बारे में पता चला, तब उसने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। तब उसका पुत्र, वह बड़ा पुत्र, सोचने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। तो दिन में वह वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने के दुष्कर्म किया करता। कुछ समय पश्चात वह सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा और राजा के कर्मचारी उसे पकड़ तो लेते, किंतु राजा के भय से फिर से छोड़ देते। उसी वन में एक प्राचीन अति विशाल पीपल का वृक्ष भी था और उधर के लोग उस वृक्ष की भगवान के समान पूजा अर्चना किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी दुराचारी लुम्बक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मान। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को
मध्याह्न के समय सूरज की धूप पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता फिरता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसीलिए वह पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर वापस उस वृक्ष के पास आके बैठ गया। उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था। वृक्ष के नीचे फल रखकर वह कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसको फिर निद्रा नहीं आई। अनजाने में उसके द्वारा किए गए उपवास और जागरण से श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। और अचानक आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, इस एकादशी के व्रत से तुम्हें राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। तभी उसका मन परिवर्तन हुआ और उसी समय से उसने अपनी बुद्धि भगवान श्री विष्णु के भजन में लगाई। वह कहने लगा, हे भगवान आपकी जय हो, हे श्री हरि आपकी जय हो, हे श्रीपति आपकी जय हो। यह कहकर वह अपने पिता के पास गया और उसके पिता ने उससे प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन का रास्ता लिया। अब लुम्बक स्वयं शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुरुष आदि सारा का सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होकर वह भी अपने पुत्र को सारे राज्य का भार सौंपकर तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्ति को दृढ़ करने में अत्यंत सहायक वह भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय अत्यंत श्रद्धा पूर्वक रखिए। अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें, भक्तों का संग करें, वैष्णवों की सेवा करें और इस वह मूल्य मानव जीवन के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @कृष्ण प्रेम का कृतिका। राधे राधे, हरे कृष्ण।